सीटर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सौर मंडल पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसका कंप्लीट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका लिंक वहां दे रखा है और एक प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी की, उसमें सौर मंडल के बारे में वीडियो है और उससे आप एक बार उसको वीडियो का आप जरूर देख ले। उसके बाद से ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे और आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है सौर मंडल पे आप उसको गलत नहीं करेंगे। ये 99.9% हमारा वादा है कि आप उस क्वेश्चन को आराम से कर जाएंगे। वो चाहे पीसीएस का हो या फिर सिविल सर्विसेज का भी हो, उस लेवल का भी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। वनडे के क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत? तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उस पर आधारित कई सारे सिद्धांत है, उसी में से एक सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत को किसने दिया था? तो इसको दिया था जॉर्ज लेमिटियर। जॉर्ज लेमिटियर ने इसको दिया था। कब दिया था? 1927 में। और 1949 में इसका नाम बिग बैंग दिया था किसने? तो वो दिए थे, उनका नाम है फ्रेड होयल। फ्रेड होयल ने इसका नाम दिया बिग बैंग, इसका रख दिया। ठीक है, तो ये है बिग बैंग सिद्धांत। इसको महाविस्फोटक का भी सिद्धांत बोला जाता है या महाविस्फोटक थियरी। अगला क्वेश्चन है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, यानी कि जो आकाशगंगा है उसका जो वर्गीकरण यानी कि उसका शेप कैसा है? तो कैसा है? सर्पिलाकार यानी स्पाइरल शेप है। स्पाइरल शेप कैसा होता है आप जरूर देखे होंगे कभी ना कभी, ऐसा होता है स्पाइरल शेप, इस तरीके का स्पाइरल शेप होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों का रंग का सूचक होता है, तारे रंग का सूचक हैं। तारे का रंग का सूचक क्या है? तो उसके ताप का। जैसे कोई भी तारा है उसका वो उतना ही चमकदार होगा, उसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, यानी बात कर रहा है टेम्परेचर की। जिस तारे का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ब्राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है। सूर्य क्या है? हमारा सन एक तारा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सन क्या है? तो ये क्या है? स्टार है। ठीक है, अब सूर्य का टेम्परेचर की बात करें तो इसकी टेम्परेचर भी अच्छी खासी है। जो इसका सरफेस टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस इसका सरफेस टेम्परेचर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक होल होता है, तो ब्लैक होल क्या होता है? जब तारा सिमट जाता है, यानी कि अंत उसका होता है, तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिए थे कौन दिए थे? एस श्रीनिवासन। ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट था उसको दिए थे एस चंद्रशेखर ने उसका कॉन्सेप्ट दिया था। और उनको 1983 में भौतिकी यानी कि फिजिक्स में उनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो आप ये भी याद रखेंगे कि जो एस चंद्रशेखर थे उनको 1900, एस का मतलब यहां सुब्रमण्यम से है, 1983 में इनको क्या दिया गया था? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहां से आपका एक और प्रश्न तैयार होता है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था एस चंद्रशेखर जी को, किस लिए? तो उन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने एक लिमिट दिया था कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अगर जो कोई कम है तो वो क्या बनेगा? श्वेत वामन बनेगा। और अगर जो इससे ज्यादा है तो वो क्या बनेगा? कृष्ण विवर या श्याम विवर, उसी को बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल बनता है ये, ऐसा एस चंद्रशेखर ने कॉन्सेप्ट दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है, तो ब्लैक होल है। ब्लैक होल जो है तारा ही तो सिमट के बन जाता है। तारा जब डिस्ट्रॉय होता है यानी नष्ट होता है तब ब्लैक होल का रूप ले लेता है। ब्लैक होल इसमें ग्रेविटेशनल पावर इतना ज्यादा होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होता है इतना ज्यादा होता है कि इससे प्रकाश भी नहीं पास कर पाता है। ये एग्जाम में आपके सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रकाश ब्लैक होल से पास हो सकता है? नहीं जी, प्रकाश भी नहीं पास हो सकता है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हमने आपको ये ऊपर ही बता दिया, किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने ये सिद्धांत दिया था 1935 में। 1935 में उन्होंने दिया था इसका सिद्धांत, 1935 में एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है? एक मृत्यप्राय तारा। जब देखिए सुपरनोवा वो स्थिति होती है जब तारा जस्ट मरने वाला होता है, यानी कि जस्ट मतलब डाई होने वाला होता है, उस जो स्थिति को बोलते हैं उसको सुपरनोवा बोलते हैं। उस समय बहुत ज्यादा वो रेड हो जाता है, उसके बाद से क्या होता है, वो मर जाता है। जैसा कि आपने जरूर कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा कि एक समय के बाद, जैसे पांच क्या है? बिलियन, 5 बिलियन जो उसकी लाइफ है सन की, उसके बाद क्या होगा? सन की लाइफ खत्म हो जाएगी, 5 बिलियन ईयर्स। जब सन की लाइफ खत्म होगी, पृथ्वी कितना है? 4.5 बिलियन ईयर्स। जब सन की लाइफ खत्म होगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसको बोलेंगे लाल दानव, और उस सभी ग्रहों को अपने आप में समाहित करके एक ब्लैक होल का रूप धारण कर लेगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो जब मैं आपको सौर मंडल के बारे में बता रहा था, उसी में मैंने बताया था कि तारामंडल क्या होता है। तो तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। तो कितने हैं हमारे अंतरिक्ष में? कितने तारामंडल हैं? तो 88 है, 88 तारामंडल हैं हमारे अंतरिक्ष में। ये जैसे 7 तारों का एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं सप्तऋषि। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यह इकाई है दूरी की। जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप सीधे से आंसर टिक करेंगे, दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है प्रकाश वर्ष। यानी जो आकाशीय दूरी, स्पेस में हम जो दूरी मेजर करते हैं उसको कैसे करते हैं? तो प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर उसको बोलते हैं, LIGHT, लाइट ईयर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन सा तारामंडल है? तो सप्तऋषि। अभी मैंने बताया ये 7 तारों का ग्रुप है, ठीक है, इसलिए इसको सप्तऋषि बोलते हैं। तो ये तारे ध्रुव की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं, सप्तऋषि तारामंडल के। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने प्रतिपादित किया था? तो मैंने आपको जो पहला ही लेक्चर बताया था सौर मंडल का, उसमें बताया था कोपरनिकस जो थे, उन्होंने कहा कि जो सूर्य है, ठीक है, जो सूर्य है उसके इर्द गिर्द कौन घूमती है? पृथ्वी। उसी का परिक्रमा करती है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध है, बुध यानी मरकरी है, शुक्र है, शुक्र हो गया, फिर अपना पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण हो गया, और उसके बाद से वरुण हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। पहले क्या थे? 9 थे, प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो कब तक था? 2006 तक। 2006 में इसको AIU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इसको क्या किया? यूनियन ने इसको बाहर कर दिया, क्योंकि 3 कंडीशन होता है, ये फुलफिल नहीं कर रहा था। एक कि इसका जो एरिया है वो क्लीन नहीं था, जो इसका वातावरण था आसपास का वो क्लीन नहीं था, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, तो सूर्य यहां पे है, ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी, इसके मध्य कौन कौन से है? तो कौन कौन से है? बुध यानी कि मरकरी, और दूसरा कौन सा है? वीनस, शुक्र। ये 2 है, बुध और शुक्र है। तो आपका है बुध और शुक्र, ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किसके किसके मध्य स्थित है? तो पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के। अगर जो पृथ्वी यहां पे है, पृथ्वी यहां पे है, तो इधर कौन सा है? शुक्र है, यह आपका शुक्र हो गया। इस साइड में कौन है? वह है मार्स यानी कि मंगल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह हैं, तो सूर्य से सबसे निकटतम कौन है? बुध। इसको क्या बोलते हैं? मरकरी भी बोलते हैं,
मरकरी, ये सबसे निकट है और इसको सबसे कम समय लगता है सूर्य का परिक्रमा करने में। कितना लगता है? तो 87 दिन और 23 घंटे, यानी कि कहीं कहीं 88 दिन भी दिया रहेगा, तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसको आंसर मार्क करेंगे। 87 दिन या 23 घंटे दिया रहेगा या फिर 88 दिन दिया रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन यानी कि 1H2 प्लस 1H2 ये बनता है 2He4 प्लस एनर्जी। ठीक है, ये है नाभिकीय संलयन क्रिया, यानी कि दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं और प्रचुर मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। ये इसको बोलते हैं क्या? डायट्रियम बोलते हैं। ठीक है, 1H2 को। तो ये हो गया सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? नाभिकीय संलयन से, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो न्यू मून डे, जब चंद्रमा बिल्कुल नया होता है उस समय क्या होता है? न्यू मून डे के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक औसत दूरी कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितना है? तो 150 × 10⁶ किलोमीटर। 150 × 10⁶ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, तो कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को होती है। जब मैंने सौर मंडल का क्लास लिया था, पृथ्वी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था 2 कंडीशन होता है। एक होता है उसको बोलते हैं एपीहेलियन, यानी उसको क्या बोलते हैं? एपीहेलियन को उसको बोला जाता है अपसौर। एपीहेलियन का मतलब होता है अपसौर, अपसौर। ठीक है, जब पृथ्वी यहां पे होगी, ये आपका है सन है, जब पृथ्वी यहां पे है तो उस स्थिति को, यानी कि दूर है 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर जब रहेगी, तो उसको कौन सी स्थिति बोलते हैं? अपसौर की स्थिति बोलते हैं या एपीहेलियन बोलते हैं। और वो दिन होता है 4 जुलाई का। और जब पृथ्वी सन के करीब होगा, यानी कि 14.70 करोड़ किलोमीटर के आसपास दूरी होगी, उस स्थिति को बोलते हैं पेरिहेलियन, यानी कि पी से याद रखें पास। ठीक है, पेरिहेलियन यानी कि उपसौर। इस स्थिति में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है पृथ्वी पे और इस स्थिति में कम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए ये स्थिति कब होती है जब उपसौर वाली? तो ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, डिस्टेंस वाला कितनी दूरी रहेगी, और दूसरा ये बन जाता है कि निकटतम दूरी किस दिन को होती है, तो 3 जनवरी को होती है। और क्वेश्चन ये बनता है कि दूर वाला तो 4 जुलाई हो गया। इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समय टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किस समय कम होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? यानी क्वेश्चन का कहना है कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना। 109 गुना सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह है, तो बुध है। हमने बताया कितना? 88 दिन या 87 दिन 23 घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध यानी मरकरी और हम शुक्र की बात कर रहे हैं, इनका कोई भी अपना क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है, इसका कोई भी इनका उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र, इन दोनों का आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म जो ग्रह है वो शुक्र है, यानी कि वीनस। यहां जीवन संभव बिल्कुल नहीं है। इसे अगर जो ये क्वेश्चन जब आया तो एक चीज और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में कि इवनिंग यानी शाम, इवनिंग शाम का तारा या भोर का तारा या फिर पृथ्वी का जुड़वा बन किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है।
ये आप क्वेश्चन रट लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाम या भोर का तारा या पृथ्वी का जुड़वा बहन या ट्विन सिस्टर भी उसको बोलेंगे, किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो पृथ्वी को गोलाकार कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पृथ्वी को गोलाकार किसने पहली बार कहा था? तो वो बोला था अरस्तु ने। अरस्तु ने बोला कि पृथ्वी का जो शेप है वो गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। लेकिन आपको एग्जाम में दिया रहेगा कैसा होगा? जियोइड बोलते हैं इसको, जियोइड। यानी अगर जो ऐसे बॉल है इसको आप ऊपर से और नीचे से प्रेस कर दे, जो शेप बनेगा उसी को जियोइड शेप बोलते हैं। और अरस्तु ने बोला था कि पृथ्वी का जो शेप है वो गोलाकार है। वो प्रथम व्यक्ति था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका क्या है? ग्रीन प्लेनेट बोला जाता है। ग्रीन प्लेनेट बोला जाता है क्योंकि एक जीवधारी के रूप में ये प्रदर्शित है। भूपर्पट्टी में बहुतायत के में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। यानी पृथ्वी के सतह पर, यानी कह लें कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? तो पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास, यानी बात की यहां पे किसकी कर रहा है? तो डायमीटर की। कितना डायमीटर है? 12,800 किलोमीटर। 12,800 किलोमीटर है पृथ्वी का डायमीटर। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो कितना लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी इसको आप कह सकते हैं 8 गुणे 60 करेंगे तो हो जाएगा 480 और 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका 500। या तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं कहीं 8 मिनट 19 सेकेंड भी दिया रहता है, या फिर आपको दिया रहेगा अगर जो सेकंड्स की बात करेगा तो 500 सेकेंड दिया रहेगा। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। तो पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है सबसे? तो वह है मंगल। मंगल जो है पृथ्वी से सबसे निकट है और बहुत सारे इस पे क्या थी, मतलब इसके मिशन भेजे जाते हैं, मार्स मिशन इस टाइप के, ताकि वहां पे जीवन संभव है उसका पता लगाया जा सके। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसको 365.25 दिन लगता है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर कितने एंगल से झुकी है? कितने एंगल से झुकी है? तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री से झुकी है पृथ्वी, अपने सतह पे 23.5 डिग्री से झुकी है। और इसी कारण, जैसे ये पृथ्वी क्या है कि ये झुकी है, इसी कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। बाकी वो क्या करती है, जैसे सन का वो रोटेशन, सन के एक्सिस के अबाउट, यानी सन का वो परिभ्रमण करती है, सन का रिवॉल्व करती है उसके अराउंड, तो उसी के कारण। दूसरा क्या है? झुकी है, यानी टिल्टेड है 23.5 डिग्री का, इसलिए मौसम परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिन रात किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? भू परिभ्रमण। यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपना उसका जो एक्सिस है उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, इसलिए क्या होता है? दिन रात का परिवर्तन होता है, दिन रात होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल जो होता है, हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है कब? तो 22 अप्रैल को। तो ये थे सारे क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके 35 के साथ साथ मैंने बहुत सारे चीजें, फैक्ट्स बताए जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।